गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम किडनी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। कि हमने पढ़ा कि किडनी जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ किडनीज होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो किडनी होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप्ड होता है, ठीक है। और ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे किडनी सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। और हमने इसका लेंथ कितना होता है, ब्रीथ कितना होता है, थिकनेस कितना होता है, वेट कितना होता है, ये सारे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब कि हम ये पढ़ रहे थे कि किडनी के अंदर वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम किडनी को देखेंगे तो किडनी में जो है वो दो जोन्स होता है, किडनी के दो जोन्स होता है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, दो जोन्स होता है किडनी के। एक होता है आउटर वाले जोन को कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर वाले जोन को मेड्यूला कहा जाता है, ठीक है। ये बाहर वाले जोन को कॉर्टेक्स कहा जाता है और ये अंदर वाले जोन को क्या कहा जाता है, इस वाले जोन को मेड्यूला कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, ठीक है। इनसाइड द किडनी there are two zones, outer cortex and inner medulla ठीक है। देखो, आउटर वाले साइड को किडनी के आउटर साइड को, आउटर जो सरफेस है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर जो साइड है, ठीक है, इनर वाले साइड को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मेड्यूला कहा जाता है, ठीक है। मेड्यूला इनर जो साइड है, इनर जोन है, उसको मेड्यूला कहा जाता है। अब मेड्यूला में क्या होता है, मेड्यूला के अंदर अगर हम देखेंगे तो मेड्यूला के अंदर कुछ ऐसे पायरामिड शेप, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ कॉनिकल मास, ठीक है, या मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू मेड्यूलरी पिरामिड्स। इन मेड्यूला के अंदर जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है इनको मेड्यूलरी पिरामिड्स कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ कॉनिकल मास कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स मेड्यूलरी पिरामिड्स जो है, ये वाले मेड्यूलरी पिरामिड्स में एक्सटेंड हुआ है ये वाला कॉर्टेक्स। ये देखो यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक देखो, ये वाला कॉर्टेक्स पूरा मेड्यूला के जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। अब इन जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के जो एक्सटेंड हुआ है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड हुआ है, इनको कहा जाता है रीनल कॉलम्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, रीनल कॉलम्स कहा जाता है। देखो, रीनल कॉलम्स ये है तो कॉर्टेक्स का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये मेड्यूला के जो मेड्यूलरी पिरामिड्स है इनमें एक्सटेंड हुआ है, इसलिए इन कॉलम्स को क्या कहा गया है, रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बट्टिनी कहा जाता है। कॉलम्स और रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बट्टिनी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम किडनी के अंदर ये वाला देखेंगे तो किडनी के अंदर बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको निफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो किडनी हैज approximately या nearly 1 million complex tubular structure called nephrons, ठीक है। तो अगर हम किडनी को देखेंगे, किडनी के अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे तो किडनी में बहुत सारे, मतलब 1 मिलियन, तकरीबन 1 मिलियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको कहा जाता है नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन्स होता है, ठीक है, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहलाता है, ठीक है। नेफ्रॉन्स आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, ठीक है। नेफ्रॉन्स आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज।
ये किडनी के अंदर होता है। ये एक नेफ्रॉन्स क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ईच किडनी हैज नियरली 1 million complex tubular structure called nephrons and the nephrons are the functional unit of kidneys। ये नेफ्रॉन्स क्या है, किडनीज के फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब नेफ्रॉन के भी दो पार्ट्स होता है, ठीक है। किडनी के अंदर अगर हम नेफ्रॉन को देखेंगे तो नेफ्रॉन के भी दो पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, अगर हम नेफ्रॉन को देखेंगे, सॉरी ये वाला स्ट्रक्चर, अगर हम किडनी के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये नेफ्रॉन के दो पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस ये वाला स्ट्रक्चर, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है ट्यूब्यूलर, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से स्टार्ट होता है। ये पूरा ट्यूब शेप जो स्ट्रक्चर है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो पूरा ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है उसको रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। और यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस किससे बना होता है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जो किडनी जो है, नेफ्रॉन जो है, ठीक है, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होता है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस में क्या होता है, बहुत सारे मतलब इट इज अ टफ ऑफ कैपिलरीज, ये क्या होता है, कैपिलरीज होता है विच इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टरोल, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है, यहाँ ग्लोमेरुलस में क्या इंटर हो रहा है, एफरेंट आर्टरियोल, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, एफरेंट आर्टरियोल या रीनल आर्टरी भी जिसे कहा जाता है। ब्लड यहाँ से, ठीक है, ब्लड रीनल आर्टरी से, एक आर्टरी होगा जो किडनी को मतलब ब्लड लाता होगा, ठीक है, रीनल आर्टरी से, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड यहाँ पे आ जाता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। और फिर ब्लड यहाँ से ये वाले इफ्रेंट आर्टरियोल से बाहर चला जाता है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द इफ्रेंट आर्टरियोल, ठीक है। रीनल आर्टरी क्या करता है, ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस में लाता है, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, ठीक है। फिर ब्लड यहाँ से, ठीक है, ब्लड में जितने भी मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि एब्जॉर्ब होना है, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हुआ या वाटर हुआ, वो सारे मतलब फिल्ट्रेट होके जो मतलब वो जो ब्लड बचता है वो इफ्रेंट आर्टरियोल के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन से उसके दो पार्ट्स होता है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, a fine मतलब branch of renal artery. Blood from glomerulus is carried away by the efferent arteriole, ठीक है। अब जो अगर हम रीनल ट्यूब्यूल मतलब देखेंगे, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल एक्चुअली ये ग्लोमेरुलस तो हो गया, ये रीनल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम या बिगन्स विद अ डबल वॉल लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर है बाउमेन्स कैप्सूल, इसको कहा जाता है बाउमेन्स कैप्सूल। द रीनल ट्यूब्यूल बिगन्स विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस पार्ट, ठीक है, ग्लोमेरुलस पार्ट। अब जो रीनल ट्यूब्यूल पार्ट वाला कहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से एक कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होगा, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, जिसको कहा जाता है बाउमेन्स कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। इस डबल वॉल स्ट्रक्चर बाउमेन्स कैप्सूल, ये बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल दोनों मिला के इसको मेल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स कहा जाता है, ठीक है, मेल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो रीनल ट्यूब्यूल है उसमें हमारा गया बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बाउमेन्स कैप्सूल के बाद ट्यूब्यूल जो है वो कंटिन्यू होता है,
वो ट्यूब्यूल कंटिन्यू होता है, ठीक है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग बुक से भी या इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। अगर बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए तो आप लोग इंटरनेट पे अच्छे से देख लेना, ठीक है, या बुक्स में भी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल है, एक तो इसमें क्या आता है, हमारा बॉमेंस कैप्सूल आता है। फिर ट्यूब्यूल जो है वो फर्दर कंटिन्यू होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाला है, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर आते हैं इसके बाद लूप ऑफ हेनली, यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, लूप ऑफ हेनली है। इसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली होता है, ठीक है। फिर आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये है, ठीक है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनली हो गया, फिर यहाँ से आके या ये वाला क्या है, हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है ओपन होता है इस वाले ट्यूब्यूल में, इस वाले ट्यूब्यूल को कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बहुत सारे डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ओपन होता है, ठीक है। तो मेनी ऑफ मतलब दिस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ओपन इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। अब जो मल्फिजन कॉर्पस्कल्स और मल्फिजन कॉर्पस्कल्स मीन्स बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है, मल्फिजन कॉर्पस्कल्स, ठीक है, और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होता है। किडनी के कौन से रीजन में होता है, कॉर्टिकल रीजन में होता है। और जो लूप ऑफ हेनली है, ये वाला लूप ऑफ हेनली जो है वो मेडुला पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, ह्यूमन जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किडनी का लोकेशन, किडनी का स्ट्रक्चर, अगर आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा ये मैंने छोटा बनाया है, तो आप लोग बुक में या इंटरनेट से अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे हमने किडनी के बारे में पढ़ा, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, फिर यूरिया फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।